लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए अभी अल्फा रिलीज हुई है कल ही, आज शनिवार है, शुक्रवार को ये फिल्म आई है। और जितने रिव्यूज़, क्योंकि फिल्म देखने की तो मेरी हिम्मत सच में नहीं है, मैं फिल्म देखने नहीं जाने वाला हूँ, परंतु जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, जो मेरे फेवरेट क्रिएटर्स हैं उनके मैंने रिव्यूज़ चेक किए हैं, तो रिव्यूज़ देखकर जो चीज़ मैंने अपने लिए निकाल के रखी है एज ए निष्कर्ष, वो ये है कि आप देखिए कि आप याद कीजिए कि यश चोपड़ा, YRF, इन लोगों की जो फिल्में हुआ करती हैं, अब ये अल्फा तो उसका एक अपवाद मानूंगा मैं, बट इसके अलावा आप मोस्टली फिल्में उनकी देखिए तो उनकी फिल्मों में कंटेंट कैसा भी हो, मतलब वो देश विरोधी भी बनाते आए हैं, समाज को बिगाड़ने वाला भी बनाते आए हैं, और भी तरह तरह के प्रोपेगेंडाज उन्होंने चलाए हैं कि समाज का जो सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, या एक मतलब समाज का जो ताना बाना है उसको बिगाड़ने का काम YRF ने बहुत अच्छे से किया है, बहुत ईमानदारी से किया है। तो वो चीज़ें बेशक रही हों, परंतु एक चीज़ उन्होंने ध्यान रखा कि लोगों को क्या चीज़ बांधती है, क्या चीज़ जोड़ती है किसी फिल्म के बारे में। सबसे पहले आप, मतलब मैं आपसे ये एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले किसी भी फिल्म की जो अट्रैक्शन होती है, या जो अपना संदेश फिल्म हम तक एज ए दर्शक पहुंचाती है, आप तक पहुंचाती है, वो पहुंचाती है गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। तो यश राज फिल्म्स ने हमेशा ये इंश्योर किया कि उनकी जो भी फिल्में वो किसी भी तरह के एजेंडा पे बेस्ड रही हों, बट उनमें गीत संगीत बहुत अच्छे से बनाए जाते थे और उनको बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी दिलाई जाती थी। मतलब वो ऑर्गेनिकली अगर ना भी मिले उसको पॉपुलैरिटी, तब भी वो उसको मतलब हिट करवा देते थे संगीत को, कि भाई साहब मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है गाने चल रहे हैं। जैसे चांदनी के जब गीत आए थे तो उस समय पर मुझे पता नहीं कि हमारे यहाँ पर वो कोई लोकल इलेक्शन था, क्योंकि मैं उस समय बच्चा ही रहा हूँगा, या कोई लोकसभा राज्यसभा टाइप का इलेक्शन था, क्या था, सॉरी राज्यसभा तो खैर इलेक्शन नहीं होता, लोकसभा या विधानसभा का इलेक्शन था। लेकिन उस चुनाव प्रचार के दौरान पूरे समय पर चांदनी का वो नौनों चूड़ियाँ वाला गीत जो है वो बजाया जाता था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब समझिएगा कि गानों को इस लेवल की पब्लिसिटी मिलती थी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। परंतु ये जो फिल्म आई है अल्फा, मैं बिल्कुल दावे के साथ और कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको ये नहीं पता होगा कि इस फिल्म में कोई गाने हैं भी, क्योंकि कोई गाना इन्होंने रिलीज ही शायद नहीं किया है। यानी कि इसका जो संगीत है वो इसका मजबूत पक्ष नहीं है, बल्कि एक कमजोर पक्ष है। तो कमजोर पक्ष होने से भी इस फिल्म को जो एक फुटेज, एक माइलेज मिलना चाहिए था, वहां पर भी ये फिल्म मार खा रही है। और एज ए कंटेंट तो ये बहुत ही ज्यादा क्रिंज है, जो रिव्यूज बता रहे हैं उसके हिसाब से ये फिल्म बहुत बुरा परफॉर्म करेगी, जो कि मुझे इसका टीजर ट्रेलर देखकर ही समझ में आ गया था। क्योंकि एक तो आप सिया और पता नहीं क्या क्या नाम रख रहे हो, हरियाणवी टूटी फूटी बोल रहे हो, तो भाई आपको जब तक आपके एफर्ट में एक ईमानदारी नजर नहीं आएगी, फिल्म चल ही नहीं सकती है। तो देखिए ये बिल्कुल ठाकरे जी जैसा ही काम हो रहा है कि ठाकरे जी की जो एक बुलंदी थी ना, उसको उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल खत्म कर दिया। ऐसे ही यश चोपड़ा जी की जो एक बुलंदी थी ना, उसको आदित्य चोपड़ा और अब उनके छोटे वाले बेटे